हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ आप लोगों को। यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि पूरा डिटेल में आप लोगों को मैं समझाने वाली हूँ। हर एक चीज़ हर एक टॉपिक पे मैं पूरा डिटेल में बताऊँगी। कोई भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं रहने वाला है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोग का हर एक डाउट क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखिए मौलवी कोर्स क्या होता है। सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद आप लोगों को ये मैं बताने वाली हूँ सिलेबस क्या है, कितने साल का कोर्स होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, सारा टॉपिक्स पे मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानिए यहाँ पे मौलवी कोर्स क्या होता है, ये क्या है। ठीक है, तो ये आप लोग कब कर सकते हैं ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। जैसे आप लोग मैट्रिक करते हैं, क्लास 10 करते हैं, उसके बाद आप लोग 12 करते हैं, ठीक है, वैसे ही आप लोग यहाँ पे फ़ौकानिया के बाद मौलवी कोर्स करते हैं। फ़ौकानिया यानी कि 10th, मौलवी यानी कि 12 यानी इंटर को ही मौलवी कहते हैं। सिर्फ नाम यहाँ पे अलग है, लेकिन 12 को ही मौलवी कहा जाता है। ये कोर्स आप लोग कब कर सकते हैं? तो ये कोर्स आप लोग कर सकते हैं फ़ौकानिया के बाद या फिर क्लास 10 के बाद। क्लास 10 के बाद आप लोग मौलवी कोर्स करते हैं। जैसे आप लोग फ़ौकानिया करते हैं, उसके 2 साल बाद मौलवी का एग्ज़ाम होता है। आप लोग अदर बोर्ड से समझिए, आप लोग 10th किए, ठीक है, उसके 2 ही साल बाद आप लोग का 12th का एग्ज़ाम होता है ना। तो वैसे यहाँ पे भी है, सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे बोर्ड अलग हो गया है, नाम अलग हो गया है बोर्ड का बस, और सब कुछ सेम ही है। आप लोग फ़ौकानिया करते हैं, देन आप लोग 2 साल बाद मौलवी करते हैं। मौलवी कोर्स क्या होता है? यानी कि 12 क्लास 12 इंटर को ही मौलवी कहा जाता है। ये कोर्स आप लोग फ़ौकानिया के बाद करते हैं। कितने साल का कोर्स होता है? तो 2 साल का, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए सिलेबस क्या है मौलवी का, इस पर भी चर्चा करेंगे। कितने सब्जेक्ट होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब आप लोग का एक क्वेश्चन होगा, जैसे इंटर में स्ट्रीम वाइज होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तीनों स्ट्रीम होता है ना। तो इसमें भी कुछ स्ट्रीम वाइज है या फिर कैसा है, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ डिटेल में। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो के मेन टॉपिक पर मैं लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है हमारे वीडियो का मेन टॉपिक, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग मौलवी कोर्स मैं ऊपर लिखी हुई हूँ। इसमें भी स्ट्रीम वाइज होते हैं, इसमें भी 4 स्ट्रीम है। जैसे आप लोग के इंटर में 3 स्ट्रीम होते हैं, लेकिन मौलवी में 4 स्ट्रीम है, 4 स्ट्रीम दिए गए हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ये तो आप लोग के इंटर में भी रहते हैं, मौलवी में भी है। यहाँ पे आप लोग देखिए एक एक्स्ट्रा है, इस्लामियत, यानी कि आप लोग को मौलवी में 4 स्ट्रीम देखने को मिलेंगे। आप लोग को चारों में से कोई एक स्ट्रीम चूज़ करना है। क्लियर? यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से देखेंगे कि आप लोग को आगे क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट से आप लोग को इंटर करना है, मौलवी करना है, उस हिसाब से आप लोग देखेंगे। एक तो आप लोग इस तरह से आप लोग चूज़ करते हो कि आप लोगों को आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, इस हिसाब से आप लोग चूज़ करते हो स्ट्रीम। दूसरा आप लोग करते हैं कि आप लोग को कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। मान लीजिए आप लोग को मैथ समझ में नहीं आता, साइंस मतलब फिजिक्स समझ में नहीं आता, केमिस्ट्री, बायो, ये सब समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कॉमर्स में देखेंगे कि आप लोग को उसमें क्या समझ में आता है। उसमें भी समझ में नहीं आता है तो आर्ट्स में देखिए, उसमें भी नहीं आता है, इस्लाम में। तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से चूज़ करते हैं कि ये सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे सब्जेक्ट ले लेते हैं, यानी कि दूसरे स्ट्रीम में देखते हैं। इस तरह से भी आप लोग चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया, मौलवी में 4 स्ट्रीम होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इस्लामियत। अब मौलवी साइंस में, यानी कि साइंस स्ट्रीम में भी कितने सब्जेक्ट हैं और कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, ये भी आप लोग देखिए। मैं सब कुछ लिख के रखी हुई हूँ, पूरा अच्छे से हैंड से लिखी हूँ कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो, समझ में आए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मौलवी साइंस में आप लोग का टोटल 8 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, 8 सब्जेक्ट का आप लोग का एग्ज़ाम होता है। अगर मैं टोटल सब्जेक्ट की बात करूँ तो इसमें 11 सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल मिलाकर, ठीक है। ऑप्शनल मिला के 11 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आप लोग को चूज़ करना रहता है, यानी कि 5 तो आप लोग के कंपलसरी होते ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को और सारे सब्जेक्ट में आप लोग को चूज़ करना होता है। इसको लेके आप लोग के टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, अरबिक, उर्दू, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन, ये है आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट। तीनों में से कोई एक रहेगा। फिर बायोलॉजी, मैथ, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला टोटल 8 सब्जेक्ट आप लोग के मौलवी साइंस में होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ओवरऑल यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ, टोटल सब्जेक्ट 8, टोटल मार्क्स 800, यानी कि हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होगा। पासिंग मार्क्स आप लोग कितना चाहिए? ओवरऑल 800 में से आप लोग को 330 नंबर आप लोग को लाने ज़रूरी है, और हर सब्जेक्ट में आप लोग को 33
ठीक है। किसी किसी में 30 मार्क्स लाने होते हैं, किसी किसी में 33 मार्क्स लाने होते हैं। 33 आप लोग को मिनिमम मार्क्स लाने ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोग को मौलवी साइंस का सब्जेक्ट देखने को मिला और कितने मार्क्स का होता है, कितना सब्जेक्ट होता है, सब कुछ यहाँ पे आप लोग को समझ में आया। इस पर मैं अलग अलग से एक एक करके वीडियो बना दूँगी। मौलवी साइंस का अलग बना दूँगी, मौलवी आर्ट्स का अलग बना दूँगी, सबका अलग अलग वीडियो मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे आप लोग मौलवी साइंस का सारा कुछ समझ लिए होंगे। अब मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ मौलवी कॉमर्स की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये है कॉमर्स का सब्जेक्ट। तो इसमें भी आप लोग को 8 सब्जेक्ट, मौलवी के आप लोग कोई भी स्ट्रीम लें, सब में आप लोग को 8 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा और 5 सब्जेक्ट आप लोग को कंपलसरी, यानी कि हर एक स्ट्रीम में देखने को मिलेगा। 5 सब्जेक्ट आप लोग का सेम ही होगा, हर स्ट्रीम में रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मौलवी कॉमर्स में 8 सब्जेक्ट हैं। दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, अरबिक, उर्दू, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन, जो कि आप लोग ऑप्शनल है, तीनों में से कोई एक रखेंगे आप। फिर यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स और इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दोनों में से कोई एक रखना है। तो यहाँ पे आप लोग मौलवी कॉमर्स का सब्जेक्ट देख लिए। अब यहाँ पे देखिए टोटल सब्जेक्ट 8, टोटल मार्क्स 800, यानी कि आप लोग का हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहेगा। उसमें आप लोग को मिनिमम मार्क्स कितना लाना है, तो 30 या फिर कोई सब्जेक्ट में 33। तो यहाँ पे आप लोग पासिंग मार्क्स देख लीजिए, 800 में से आप लोग को 330 मार्क्स लाना है। इससे नीचे आप लोग लाते हो तो आप फेल कर सकते हैं। क्लियर? मौलवी कॉमर्स का भी आप लोगों को समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब मौलवी आर्ट्स की तरफ मैं लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, इसमें भी आप लोग के 8 ही सब्जेक्ट हैं। देखिए, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, अरबिक, उर्दू, इकोनॉमिक्स, उसके बाद यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, होम साइंस। तो इन दोनों में से कोई एक ही आप लोग रखोगे। फिर है इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन। तो इन तीनों में से भी आप लोग कोई एक ही रखेंगे। फिर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, दोनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट आप लोग रखेंगे। तो यहाँ पे भी आप लोगों को समझ में आया कि टोटल सब्जेक्ट 8 होता है, ठीक है। ऐसे ओवर 11 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आप लोग को रखना कितना है, 8 ही रखना है। तो मैं 8 ही के यहाँ पे लेकर चलूँगी। तो यहाँ पे है टोटल सब्जेक्ट 8, टोटल मार्क्स 800 और पासिंग मार्क्स 330, जो कि मैं आप लोग को हर स्ट्रीम में यही बताती हूँ कि मिनिमम मार्क्स आप लोग को 30 लाने ज़रूरी हैं। 30 और 33 मार्क्स आप लोग को लाने ज़रूरी हैं। क्लियर? मौलवी आर्ट्स का सिलेबस आप लोग को पता चल गया, सब्जेक्ट मालूम चल गया, कितना मार्क्स लाना है ये भी मालूम चल गया। अब मैं लेकर चलती हूँ मौलवी इस्लामियत की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मौलवी इस्लामियत में भी 8 सब्जेक्ट रहेंगे आप लोग के। 8 ही पेपर का एग्ज़ाम होगा आप लोग का। जैसे एग्ज़ाम होता है तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि आज तो मतलब कि वहाँ पे आप लोग का ना, जैसे आप लोग का रूटीन प्रोग्राम, एग्ज़ाम प्रोग्राम जारी होता है, तो वहाँ पे रहता है कि पहला दिन जैसे दिनियात अव्वल, दिनियात दोम है, ठीक है। फिर दूसरा दिन आप लोग का यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे मान लीजिए इस्लामिक सियासत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का कन्फ्यूज़न रहता है कि आज इंग्लिश है कि हिंदी का एग्ज़ाम होगा कि पर्सियन का एग्ज़ाम होगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न रहता है। तो वहाँ पे आप लोग जो भी सब्जेक्ट लिए रहेंगे उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। क्लियर? जैसे आप लोग का एग्ज़ाम है 17 तारीख को, ठीक है। 17 जन को आप लोग का एग्ज़ाम है इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन, ठीक है। वहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का नाम लिखा रहेगा। तो जो भी आप लोग का सब्जेक्ट तीनों में जो एक लिए रहेंगे ना, उसका पेपर आप लोग को मिलेगा। वहाँ पे ये नहीं कि आप लोग का अलग दिन एग्ज़ाम होगा, इस तरह से नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए मौलवी इस्लामियत में कितने सब्जेक्ट हैं, 8। दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, दिनियात शोम यानी दिनियात 3, अरबिक, उर्दू, इस्लामिक हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन और इस्लामिक सियासत। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए टोटल सब्जेक्ट 8, टोटल मार्क्स 800, पासिंग मार्क्स 330, मिनिमम आप लोग को 33 लाना ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट में, हर एक स्ट्रीम में आप लोग का 8 सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आप लोग को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का 5 सब्जेक्ट तो हर स्ट्रीम में रहेगा ही रही, कंपलसरी है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देखिए ना, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, अरबिक, उर्दू और यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन। जिस भी स्टूडियो में आप लोग देखेंगे, ये है मौलवी कॉमर्स का। यहाँ पे मैं ऊपर आप लोगों को दिखाती हूँ मौलवी साइंस। इसमें भी वही 5 सब्जेक्ट है। दिनियात अव्वल है ही, दोम है ही, अरबिक है ही, उर्दू है ही, इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन है ही। हर एक स्ट्रीम में यहाँ पे 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है, ठीक है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट का डिफरेंस है। 3 सब्जेक्ट आप लोग का अलग अलग रहेगा हर स्ट्रीम में, लेकिन ऐसे हर 5 सब्जेक्ट आप लोग का सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आप लोग को हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे ओवरऑल मौलवी कोर्स क्या होता है, यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो गया। सिलेबस क्या है मौलवी 2024 का, ये भी क्लियर हो गया। कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है ये भी क्लियर हो गया। कितने स्ट्रीम होते हैं ये भी क्लियर हो गया। पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए ये भी मैं आप लोग को सारा कुछ डिटेल में बता चुकी हूँ।
फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कर दूंगी, या हो सके तो उस पर मैं वीडियो भी बना दूंगी। अगर आप लोग का क्वेश्चन उस हिसाब से रहेगा तो मैं वीडियो भी बना दूंगी। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, और ऐसी अच्छे से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मदरसा बोर्ड का कोई भी अपडेट होता है, कोई भी नोटिफिकेशन होता है, मैं अपने चैनल पे ज़रूर बताती हूँ, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए।